कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बना रही हूँ। आप लोगों ने कहा है कि दीदी शरद पूर्णिमा से संबंधित और चंद्र ग्रहण के ऊपर वीडियो आप जरूर अपलोड कीजिएगा। कैसे हमें क्या करनी है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ग्रहण कब से कब तक लगेगा और शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखें, स्नान दान कब करनी है, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पूर्णिमा से लेकर के और ग्रहण जो है समाप्त होने तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, फिर भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से कार्य करने हैं सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में आश्विन माह कुवार माह की पूर्णिमा कब है? 28 अक्टूबर को। ठीक है, दिन क्या है? शनिवार। लोग पूछे हैं दीदी व्रत कब रखनी है, तो देखिए हमेशा पूर्णिमा का व्रत एक दिन पहले ही रखा जाता है, लेकिन इस बार जो है पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा दोनों 28 अक्टूबर को ही है, दिन है शनिवार। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? एकदम ध्यान से बातों को समझते चलिए। अगली चीज क्या है कि आप कई लोगों ने पूछा है कि पूर्णिमा का व्रत चंद्र ग्रहण में रखे या ना रखे। तो देखिए आप व्रत क्यों स्किप कीजिएगा, आपको व्रत रखनी है। व्रत की जो अवधि है ना, समय है बहुत कम हो गया है, तो आप आराम से व्रत रख सकते हैं। और चंद्र देव को अर्घ आप नहीं दे सकते, आप 27 तारीख को ही रात में ही चंद्र देव की पूजा पाठ कर लीजिए बिना व्रत रखे ही। 27 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को ही पूजा पाठ कर लीजिएगा, क्योंकि 28 तारीख को आपको शाम को अर्घ वगैरह कैसे दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप 27 को ही भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। अर्घ देना है तो अर्घ दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि जो भी व्रती व्रत रखते हैं वो 28 अक्टूबर को ही रखेंगे, दिन शनिवार को। और स्नान दान जिनको करनी है, क्योंकि उसी दिन से बहुत ही शुभ संयोग है और उस दिन कई ऐसे कार्य। देखिए एक तो ग्रहण भी लग रहा है भगवान के ऊपर, चंद्रदेव के ऊपर। दूसरी चीज क्या है कि उसी दिन से हमारा कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो सुबह ही उठकर कार्तिक स्नान के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, इस वीडियो के इंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। कौन कौन से नियम विधि है सब कुछ बता चुकी हूँ। तो 28 तारीख का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कार्तिक स्नान वालों के लिए भी, जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं उनके लिए भी, जो व्रत पूर्णिमा का रखते हैं उनके लिए भी, और गर्भवती महिलाओं को भी किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो बहुत ही खास दिन है, ध्यान से वीडियो को सुनिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो व्रत रखेंगे और जो कथा कहलवाएंगे सारे कार्य आप 28 को करेंगे। और जो कार्तिक स्नान करेंगे वो सुबह सुबह ही जैसे अपना स्नान कर लेंगे, सूर्य उदय से पहले ही तारों के छांव में स्नान किया जाता है, खुले में किया जाता है। तो मान लीजिए आप लोग बोले नदी सरोवर प्रतिदिन नहीं जा सकते, तो आप छत पे भी कर सकते हैं, कहीं गैलरी वगैरह है, बालकनी वगैरह, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। जो है जितना है उसी में यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान की भक्ति हमें करनी है। और बड़े बुजुर्ग हैं वो गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बीमार भी नहीं होनी चाहिए, हमें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया कार्तिक स्नान की भी बातें बता दी। इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सब कुछ डिटेल में डाल चुकी हूँ। दूसरा कार्य क्या है कि अगर आप व्रत रखे हैं तो शाम को पूजा पाठ करके आपको 4:06 से पहले अपना व्रत, अगर आप जो भी खाकर व्रत रखते हैं, पारण करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। और चंद्रदेव का आप लोग मन में ही पूजा कर लीजिएगा। 4 बजे तो चंद्रोदय नहीं होता है कि आप अर्घ दीजिएगा, तो आप एक दिन पहले ही दे सकते हैं, 27 अक्टूबर को दे लीजिएगा। और शनिवार का दिन है तो आप चाहें तो पीपल वृक्ष की भी पूजा कीजिएगा। शनिवारी पूर्णिमा आपको मालूम है, शनिवार को पीपल वृक्ष को पूजना बहुत ही अधिक सही होता है। जल देना पीपल वृक्ष में, तो आप कच्चे दूध, काले तिल
और गुड़ डालकर भी जैसे पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। जो कार्तिक स्नान करेंगे वो भी कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, ये ऐसी तिथि अगर शनिवार को पड़े तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमें बहुत अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, सूर्य निकलने पे भी कर सकते हैं, तो बाकी आप देख लीजिएगा। अगला आप लोग का सवाल है कि देखिए, जो व्रत रखेंगे उस समय अपना व्रत जो भी खाकर आप खोलते हैं तो आप लोग खोल लीजिएगा। खीर रखने की बात आ गई तो देखिए, खीर तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रदेव के रोशनी में, प्रकाश में अगर हम खीर रखते हैं, और वो खीर जो बासी जो खीर है भगवान को छलनी से ढक के कपड़े से रखते हैं, कुछ कीड़ा वगैरह ना पड़े, और सुबह अगर सब परिवार खाते हैं तो एक तो हम निरोग भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, और किसी भी प्रकार के कलह कलेश भी हमारे घर से दूर होते हैं। क्योंकि उस खीर में जैसे अमृत की वर्षा होती है शरद पूर्णिमा के दिन, तो उस खीर में जब उस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं तो हमारे घर के हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। लेकिन इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोले कि 27 को ही, तो 27 को नहीं रख सकते क्योंकि उस दिन पूर्णिमा नहीं है, 28 को ही पूर्णिमा है। दूसरी चीज क्या है कि कई ऐसे लोगों का कहना है कि दीदी क्या तुलसी पत्र डालकर चंद्रदेव के रोशनी में रख सकते हैं खीर? तो जी नहीं। देखिए, ग्रहण लगा रहेगा ना, तो फिर उस खीर को खाने में ना मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, जो हम चंद्रदेव के रोशनी में रखेंगे। ऐसे तो बाकी जो भोजन वगैरह बच जाएगा उसमें आप लोग तुलसी पत्र वगैरह डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन खीर रखने का तो कोई नियम ही नहीं है। लेकिन आप देख लीजिएगा, और भोर में भी खीर जब जैसे ग्रहण समाप्त हो जा रहा है तो फिर कौन बनाएगा, कैसे रखेंगे? तो आप 27 को चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा 28 को तो नहीं रख सकते, क्योंकि 4 बजे से हमारा ग्रहण का जो सूतक होता है ना, चंद्र ग्रहण में सूतक जो है 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो वो कितना बजे शुरू हो रहा है? शाम को 4:06 से 28 तारीख को शुरू हो जाएगा दिन, शनिवार के दिन। तो आप अपना पूजा पाठ भी सुबह ही कर लीजिएगा, थोड़ा सुबह उठिएगा तो हर कार्य आपका हो जाएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा का वीडियो मेरे चैनल पे आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पंडित जी के मुख से, मतलब ब्राह्मण के मुख से सुन भी सकते हैं, अपने घर में कहलवा सकते हैं। और पूजा पाठ ऐसा कीजिएगा कि 4 बजे से पहले आपका समाप्त हो जाए। अगला महत्वपूर्ण बात आप लोग को क्या ध्यान रखनी है, जो भी चौकी वगैरह स्थापित करके आप श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा अगर कहलवाए हैं तो उस चीज को फटाफट हटाने की जरूरत नहीं है। वो देखिए, अभी चंद्र ग्रहण है तो इसलिए भी कह रही हूँ, अगर नहीं भी रहता तो या सुबह अगर पूजा पाठ हुआ है तो शाम को या तो बहुत जरूरत है तब वहां से चौकी हटानी चाहिए, नहीं तो अगले दिन ही हटाने का नियम है। तो इस बार तो चंद्र ग्रहण ही लग रहा है, तो आपको कोई भी चीज वहां से छूनी नहीं है, केवल प्रसाद वगैरह उठा लीजिए, भगवान को वहीं छोड़ दीजिएगा। जो केले के पौधे से आप मंडप बनाकर, मतलब पत्ते से और बनाए हैं, वो सभी चीज वहीं पर छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद से भगवान देवी देवताओं का पूजा पाठ करके और फिर जो है हमारा सूतक जो है 4:06 पर शाम को शुरू हो जाएगा। तो इसके पहले कोशिश कीजिएगा सारे कार्य कर लीजिएगा। करने के बाद जो है आप लोग फिर पूछेंगे कि जैसे भोजन वगैरह, तो देखिए छोटे बच्चे वगैरह भोजन कर सकते हैं, सूतक में भोजन लोग कर सकते हैं, ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए। लेकिन सूतक से ही अगर हम गिनती करेंगे और ग्रहण समाप्त होने तक, तब तो बहुत अधिक समय हो जाएगा। तब तो बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सब प्रेग्नेंट महिला तो इतना तो नहीं बचा सकते। इसका आप लोग चिंता ना करें, सूतक में खा पी सकते हैं। केवल पूजा पाठ नहीं किया जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, और जैसे देवी देवताओं को की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप खा पी सकते हैं। रात को ग्रहण लग रहा है, वो भी मैं बता दे रही हूँ कब लग रहा है। तो ये हो गया। और अगला आप लोग को कार्य क्या ध्यान रखनी कि रात को खा पी कर जो भी बर्तन वगैरह आप लोग धो लीजिएगा। और तवा कढ़ाई तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं धोनी चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और जो भोजन दूध वगैरह बचता है, कोशिश करें कम भोजन बनाइएगा। ज़्यादा अधिक भोजन बनाएगा फिर ग्रहण का लगा हुआ मन में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत रहेगा तो कुत्ते को, कौवे को डाल देंगे। तो थोड़ा सा ही भोजन बनाइएगा, एक रोटी कम ही खाएं, लेकिन बच्चे ना बहुत सारा रोटी और चावल जो भी आप लोग खाते हैं। ये हो गया। और जो बच जाता है, मान लीजिए इमरजेंसी, तो उसमें आप लोग तुलसी पत्र वगैरह डालकर फ्रिज में रख लीजिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बात हो जाते हैं और सभी को एक ही वीडियो में समझाना, समझ में भी तो आनी चाहिए। जल्दी जल्दी से बोल भी दें फिर आपको समझ में ना आए, तो इसलिए ध्यान से समझने के लिए मैं और थोड़ा सा आराम से आपको बता रही हूँ। ये हो गया।
उसके बाद रात को ग्रहण लग रहा है, तो देखिए 12 बजे के बाद तो रात हमारा मतलब जैसे बदल भी जाता है, तो आप 29 कह लीजिए या 28 के मध्य रात्रि कह लीजिए। तो रात को मध्य रात्रि देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक ग्रहण लग रहा है। 1 घंटा 18 मिनट के आसपास ग्रहण लगेगा, इसी में आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पूर्णिमा है ना, आपको पहले बता दूं, शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, और इसको हम जैसे आश्विन माह की पूर्णिमा, कई ऐसे नाम से जानते हैं। तो इस पूर्णिमा में नियम है, कोजागरी पूर्णिमा नामी है कि कौन जाग रहा है भगवान, क्योंकि ये पूर्णिमा अपने में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। तो कौन जाग रहा है, इसका नाम ही है कोजागरी पूर्णिमा। माता लक्ष्मी जो है घूमकर देखती हैं विष्णु भगवान की कौन जाग रहा है, उसी के घर में हम प्रवेश करेंगे, उसी के झोली में हम सुख समृद्धि जो भी आप अपने घर में चाहते हैं वो मिलेगा। तो इसलिए तो इसमें जागरण करने का बहुत अधिक महत्व है। इस पूर्णिमा में लोग जो है रात में जग कर खीर की रखवाली भी करते हैं, रोशनी में बैठते हैं, छत के ऊपर भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन अभी तो हम रोशनी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो है ना चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखेगा, और कहाँ कहाँ दिखेगा उसके लिए भी मैं स्क्रीन पे नाम लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या करनी है। तो आपको बता दी, रात 1:05 से लेकर और देर रात जैसे भोर हो जाएगा 2:24 तक चंद्र ग्रहण हमारा रहेगा। इसी दौरान आपको ध्यान रखनी है, गर्भवती महिलाओं को तो मैं तो यही कहूंगी, जैसे सूतक लग जा रहा है ना, तभी से आप कुछ ना काटे खा पी सकती हैं, आप चल सकती हैं, फिर सकती हैं, क्योंकि इतना लंबा आप नहीं रह सकते हैं। और आप लोग चाहें तो सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, गीता, मतलब जो भी धार्मिक आप लोग चाहें पढ़ सकते हैं, पुस्तक वगैरह। और महिलाएं कोशिश करें कि बिना खाए रह जाए वो ठीक है, लेकिन वो चाकू, कैंची, सुई और जैसे कोई काम करना, झाड़ू वगैरह लगाना, इस प्रकार के कार्य आपको 4 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन कटिंग वाले कार्य तो मैं कहूंगी कि 4 बजे से ही गर्भवती महिलाएं बंद कर दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई सहायता वाला है तो आप देख लीजिए, नहीं तो उसके पहले ही आप लोग भोजन वगैरह बनाकर हॉटपॉट वगैरह में रख दीजिएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया। और रात 1 बजे से ग्रहण हमारा लगेगा, और ये ग्रहण एकदम भारत में प्रभावशाली होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सोइएगा मत। जैसे सोने से क्या होता है ना, बच्चों का भी आंख बंद हो जाता है, कभी कभी काटने से भी उनके ऊपर नुकसान मतलब उनको होता है। तो आप थोड़ा सा जो महिलाएं गर्भवती हैं ध्यान रखेंगे। और शाम को ही आप लोग क्या कीजिएगा कि एक धागा अपने शरीर से माप कर आप लोग दीवार में चिपका दीजिएगा, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। अपने शरीर से माप के और टेप से चिपका के एकदम सीधा कर दीजिएगा, मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगले दिन आप लोग पूछते दीदी क्या करें, तो उसको कहीं फेंक दीजिएगा। और क्या करेंगे, और क्या कीजिएगा, अगर आप गोबर मिलता है तो अपने नाभि को गोल घेर लीजिएगा। लेकिन आप लोग जगिएगा, थोड़ा सा तपस्या देखिए करनी पड़ेगी। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए हैं तो थोड़ा बिजी हूँ, और पूजा वगैरह घूमने चली जा रही हूँ, हमारे घर भी लोग आए हैं तो थोड़ा लेके सभी को शौक है ना कोलकाता का पूजा देखने का, दुर्गा पूजा। तो अभी भी पंडाल वगैरह है, तो हम लोग भीड़ में तो नहीं गए थे, देखिए इस वीडियो में ही बता दे रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा खाली हो रहा है, माहौल थोड़ा सा अलग हो रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग नहीं गए थे, तो अभी जाकर दिखा दे रही हूँ। जो भी लोग आए हैं हमारे घर में रिश्तेदार वगैरह, तो उनको दिखा दे रही हूँ। और इसीलिए बिजी हूँ, तो वीडियो देखिए उतना सब नहीं देख पा रही हूँ, ना कमेंट दे पा रही हूँ। लेकिन फिर भी ज़रूरत वाले जो आप लोग कह रहे हैं वो वीडियो तो बनाना ही पड़ रहा है। तो आप लोग बोले हैं कि दीदी गर्भवती महिलाओं के लिए बताइएगा, तो यही सब कार्य आपको करनी है। रात को जगिएगा आप लोग 1 बजे पहले, उसके पहले आप लोग सो सकते हैं। कटिंग वगैरह मत कीजिएगा, आप जितना कार्य है 4 बजे से पहले कर लीजिएगा। 1 बजे से लेकर रात में और 2:24 तक आप लोग एकदम मत सोइएगा, ठीक है, जग जाइएगा। उसके पहले आराम वगैरह कर लीजिए। उसमें जगकर आप मूवी देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, ये सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। लेट कर रहने की जरूरत नहीं, आप चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। बस कुछ खानी पीनी नहीं चाहिए और कुछ कटिंग नहीं करनी चाहिए, इसी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ग्रहण है, अंतिम ग्रहण है साल का।
तो थोड़ा सा बचा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद हमें क्या करनी है, जब ग्रहण हमारा समाप्त हो जाएगा सभी कार्य आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद उठकर आप लोग अगर जो जगह है उसी समय स्नान ध्यान कर ले, कुछ अपने हाथों से पैसा हो अनाज हो दान करके रख देनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर हमें कुछ न कुछ दान करनी चाहिए, तो दान करके भी आप लोग रख सकते हैं। अगर नहीं पार लगता है तो आप सोए रह जाए, सुबह भी उठकर आप लोग जैसे घर द्वार की साफ सफाई कर लेनी है, स्नान ध्यान कर लेनी है, घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। मंदिर को शुद्ध करके ही हमें पूजा पाठ करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रहण का लगा हुआ मंदिर में जैसे आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं के ऊपर कुछ धोने वाली चीजें हैं, बर्तन वगैरह तो धो सकते हैं, वस्त्र वगैरह अगर नहीं धोना चाहते तो आप केवल गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर में मंदिर के ऊपर आप लोग पूजा पाठ प्रारंभ कीजिए। और जो भी श्री सत्यनारायण भगवान जी की जो चौकी है उसको आप लोग जो है सुबह उठकर जैसे जहां भी विसर्जित करना है आप लोग सभी पूजा सामग्री ले जाकर विसर्जन कर सकते हैं और चौकी को हटा सकते हैं। ठीक है, तो रात को आप लोग 2:24 के बाद भी कर सकते हैं। अगर नहीं पार लगता है, महिलाएं अगर नहीं, जैसे गर्भवती लड़कियां हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, तो सुबह में भी उठकर आप लोग बाकी सब कार्य कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और अगला आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि दीदी तुलसी जी को हम लगा सकते हैं? नहीं तुलसी जी, तो देखिए कार्तिक माह में आप तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। रविवार और मंगलवार और एकादशी का दिन छोड़ दीजिएगा, उस दिन तुलसी जी को ना लगाएं न छुएं, क्योंकि उस दिन उखाड़ के लाना लगाना फिर सही नहीं होगा। आप कार्तिक माह में नई तुलसी जी भी लगा सकती हैं। और दूसरी चीज क्या है, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, कई ऐसी मेरी बहनें हैं, देखिए मैं रिप्लाई देती हूँ तो उनके पास नहीं जाता है कि नया तुलसी जी से ही शादी करनी चाहिए। जी नहीं, पुरानी भी तुलसी जी अगर आपके पास है जो प्रतिदिन पूजा पाठ कर रही हैं, उस तुलसी जी से भी आप शालिग्राम जी का शादी रचा सकते हैं। कार्तिक महीने में उस तुलसी जी की भी आप पूजा कर सकते हैं जो आपकी पुरानी तुलसी जी है। नया का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहते हैं, सूख गई है, मुरझा गई है, नया आप लोग लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग लगा सकते हैं एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बस 3 दिन बचाकर। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।